नमस्कार दर्शकों। एक बार भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ बैठे हुए थे। तभी थोड़ी देर में एक व्यक्ति उनके समक्ष आया और कहने लगा, बुद्ध, मुझे ऐसा लगता है कि संसार में ईश्वर है। इस बारे में आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है, ईश्वर है? बुद्ध ने कहा, आपका विचार बिल्कुल गलत है। सृष्टि में कहीं भी ईश्वर नहीं है। ऐसा सुनकर वह व्यक्ति चुपचाप चला जाता है। दोपहर में दूसरा व्यक्ति आता है। वह कहता है, बुद्ध, मुझे ऐसा लगता है सृष्टि में ईश्वर नहीं है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा विचार बिल्कुल गलत है। ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। समस्त सृष्टि में ईश्वर ही है, उसी के द्वारा संचालन हो रहा है। अब वहाँ बैठे हुए भिक्षु परेशान हो गए कि एक ही प्रश्न के बुद्ध ने दो उत्तर दिए। शाम ढलते ढलते तीसरा व्यक्ति आया। उसने कहा कि बुद्ध, मैं ईश्वर को लगातार खोज रहा हूँ। मैंने सारे मार्ग अपना लिए, पर ईश्वर को कहीं भी मैंने नहीं देखा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किस प्रकार उसको खोजूं? इस पर बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह मौन रहे। अब तो वहाँ बैठे हुए भिक्षुओं को मन में बड़ी शंका उत्पन्न हो गई कि तीन व्यक्ति, तीन प्रश्न, और बुद्ध ने तीनों के अलग अलग उत्तर दिए। जब वे चले गए, आनंद ने पूछा कि बुद्ध, पहले व्यक्ति जो आया था, जिसने कहा था कि मुझे लगता है सृष्टि में ईश्वर है, तो आपने कहा बिल्कुल गलत लगता है, ईश्वर नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने कहा ईश्वर नहीं है, तो आपने कहा ईश्वर है। और तीसरे व्यक्ति ने जब पूछा आपसे, तो आपने कोई उत्तर नहीं दिया, आप मौन रहे। तब बुद्ध ने कहा कि पहले दो व्यक्ति को यदि मैं ये कहता, एक को कि ईश्वर है और दूसरे को कहता उसकी बात मान करके ईश्वर नहीं है, तो वे ईश्वर को खोजना बंद कर देते और ये मानकर बैठ जाते कि ईश्वर है, दूसरा मान लेता ईश्वर नहीं है। मगर तीसरा व्यक्ति ईश्वर की खोज कर रहा है और ईश्वर मानने की वस्तु नहीं है, ईश्वर खोजने की है। अतः वो तीसरा व्यक्ति खोज रहा है, इसलिए उसके लिए मैं मौन रहा, क्योंकि उसकी खोज अवश्य ही पूरी होगी। मानने से मानना सबसे ज़्यादा आसान है। अतः जो मान रहा है वो केवल मान कर ही बैठ जाता। इसलिए मैंने उन दोनों भिक्षुओं को का उत्तर जो है उनकी विपरीत दिया, ताकि वे भी अपनी खोज ईश्वर के प्रति जारी रख सकें। दर्शकों, इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने कहा कि ईश्वर को खोजें, उसे माने नहीं। ईश्वर खोजने की ज़रूरत है, मानकर बैठने की नहीं। और वो ध्यान के माध्यम से ही खोजा जा सकता है। शीलों के पालन से ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद मित्रों।